तो नेक्स्ट लेसन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि है अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले जो लास्ट लेसन में हमने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की थी। ग्राफिकल मेथड में हम बता दें, एक कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं जिनकी दो इक्वेशंस की दो लाइंस होती हैं, और जहां लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं हम उनको कंसिस्टेंट कहते हैं। फिर इनकंसिस्टेंट होती हैं कि दोनों इक्वेशंस की लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को पैरेलल होती हैं। और तीसरी जो हमारी होती हैं कोइंसिडेंट इक्वेशंस होती हैं। कोइंसिडेंट इक्वेशंस वो होती हैं जहाँ पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। अभी हम इसको अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा आसान है और जनरली इसी तरीके से ही हमारी जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व की जाती हैं। तो इसका जो मेथड है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आओ एक एग्जांपल से इसको आगे हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे को क्वेश्चन दिया जाता है कि सॉल्व 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, दो वेरिएबल की हैं, x और y दो वेरिएबल्स हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका ऐसे है। सबसे पहले है चूज सिंपलर इक्वेशन एंड सॉल्व वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द सेकंड वेरिएबल। तो जो सिंपलर इक्वेशन है वो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इन दोनों में से। तो इसी को लेकर के सबसे पहले हम सिंपलर इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारा जो स्टेप था, ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से आप फाइंड आउट करो। तो इसमें हम x को एज अ वेरिएबल की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लग सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y क्यों हुआ? क्योंकि ये जो प्लस 2y है, ये प्लस जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो प्लस 2y बन जाएगा माइनस 2y। तो x की वैल्यू आगे हमारी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल इन सेकंड इक्वेशन। अब जो इक्वेशन हमने पहली इक्वेशन जो इसको हमने यूज नहीं किया था, उसके अंदर x की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो पहले हम अपनी जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लिख देते हैं। सेकंड इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इसमें x की वैल्यू भर देते हैं। ये x की वैल्यू हम ये वाली भरेंगे ताकि ये पूरी इक्वेशन एक y की ही वेरिएबल में हो जाए, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो जाए। तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ x। तो जब हम वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 7 और x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब ये जो x की वैल्यू है ये हमने ऊपर से इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो सिर्फ y में एक ही वेरिएबल में पूरी इक्वेशन हो गई, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये ब्रैकेट को खोल दे, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इंटू 7 इज माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब 21 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर देते हैं। माइनस 14y माइनस 15y हो गया माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। तो y इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइडेड बाय माइनस 29। ये कट गया, इज इक्वल टू 19 बाय 29। इससे हमारे को y की वैल्यू निकल गई, यानी कि y इज इक्वल टू 19 बाय 29। जब हमने y की वैल्यू निकाल दी है तो हम आसानी से फर्स्ट वेरिएबल को, जैसे जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी y के हिसाब से, उसमें y को 19 बाय 29 डाल सकते हैं। हमने बोला था x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y
इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की वैल्यू हमने निकाली हुई है 19 डिवाइडेड बाय 29, तो इज इक्वल टू 3 माइनस 19 टू ज़ा इज 38 डिवाइडेड बाय 29। एलसीएम ले ले 29, तो 9 3 ज़ा 27, 2 3 टू ज़ा 6 87 माइनस 38 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 29। तो ये x की वैल्यू निकल गई है। इससे हमारी दोनों वैल्यू सॉल्व हो जाती हैं, तो फाइनल आंसर मिलता है x इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 29 एंड y इज इक्वल टू 19 बाय 29। तो ये हमारी इक्वेशंस हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दी है। इसको एक और एग्जांपल से हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. After 3 years from now, I shall be 3 times as old as you would be. Find the present age of आफ्ताब and his daughter. पहले हमारे को दो वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, तो हम लिखते हैं आंसर हमारा है लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years and present age of daughter इज इक्वल टू y years। तो हमारे दो वेरिएबल x और y निकल गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 7 years अगो, तो आफ्ताब की एज हो गई x माइनस 7 वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर, 7 टाइम्स y माइनस 7। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, इसलिए x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7, जिसको हम लिख सकते हैं 7y माइनस 42। ये हमारी इक्वेशन होगी 1। इक्वेशन 1 होगी x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वुड बी। 3 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 3, ही विल बी 3 टाइम्स y प्लस 3। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3 या x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू y में डालते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारी आ जाती है आंसर x हमारा था इक्वेशन नंबर 2 में x है 3y प्लस 6, इक्वेशन नंबर 1 में हमारा है x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो हम स्ट्रेट अवे x की जगह लिख सकते हैं 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 7y माइनस 42। अब हम 3y को यहाँ निकाल लेते हैं और माइनस 42 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है 42 प्लस 6 इज इक्वल टू 7y माइनस 3y। ये हो गया 42 प्लस 6 इज 48 इज इक्वल टू 7y माइनस 3y इज 4y। अब 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, जिसका मतलब हमारी क्या हो जाती है y इज इक्वल टू 48 बाय 4 इज इक्वल टू 12 ईयर्स। तो डॉटर की एज होगी हमारी 12 ईयर्स। अब हमारे को पता है x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। कैसे x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, ये इक्वेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू हम सीधे निकाल लेते हैं y की वैल्यू डाल करके। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 6, तो 12 3 ज़ा 36 प्लस 6 इज इक्वल टू
36 + 6 इज 42 ईयर्स। तो आफ्ताब एज कितनी हुई? आफ्ताब एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स एंड डॉटर्स एज हुई 12 ईयर्स। इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं। जैसे उसने बोला 7 साल पहले, तो 42 - 7 इज 35 इज इक्वल टू y - 7 is 12 - 7 is 5. 7 into 5 is 35. So age of Aftab is 7 times the age of daughter, and after 3 years 42 becomes 45 and age of daughter becomes 15. It will be 15 into 3 is 45. So both the equations are being satisfied. This is how हम ये equation को हम solve कर सकते हैं। तो next question है, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. ये first part है। If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। आंसर लिखते हैं, let numerator is equal to x and denominator is equal to y. If 2 is added to both numerator and denominator, x plus 2 divided by y plus 2, ये हो गया fraction, it becomes 9 by 11. So अब इस इक्वेशन को खोलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड से 11 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन बनती है 11 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, और y प्लस 2 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये इक्वेशन बनती है 9 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2। खोलिए, ब्रैकेट्स खोलेंगे, 11 इंटू एक्स इज 11x प्लस 11 इंटू 2 इज 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई इज 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 3 न्यूमरेटर एंड y प्लस 3 डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 5 by 6। 5 by 6 सेम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स को, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो जब 6 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और y प्लस 3 को जब राइट हैंड साइड से लेकर के लेफ्ट हैंड साइड से जब लेकर के राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतना ही किया हमने। अभी ब्रैकेट्स को खोलिए, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 50। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे को सिंपल इक्वेशन नंबर 2 लगती है, तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहले x की वैल्यू को निकाल लेते हैं ताकि y की टर्म्स में। तो उसके लिए हम लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, तो एंड x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमारे को क्या मिलता है, इक्वेशन 1 है 11x प्लस 22। 11 x की वैल्यू है 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 9y प्लस 18।
थोड़ा सा ऊपर इसको आगे बढ़ाने के लिए मिटा देता हूँ। सो इसका हो गया हमारा 11 इंटू 5 इज 55 y माइनस 11 3 ज़ा 33 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 55y माइनस 33 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 55y माइनस 33 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9y माइनस 4। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 55y माइनस 33 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ कर दे, 9 इंटू 6 इज 54y माइनस 6 4 ज़ा 24। तो 55y माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33। ये हो गया y इज इक्वल टू 33 माइनस 24 कितना हुआ 9। इसलिए हमारी y की वैल्यू आ गई 9। ये हमारी एक वैल्यू आ गई 9। अब हमारे को सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 1 में हमने देख लिया है कि 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसको y की वैल्यू 9 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू y इज 9 प्लस 2। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 11। तो 11 11 कट गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया 7 डिवाइडेड बाय 9। ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो 7 plus 2 is 9 and 9 by 2 is 11। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर ठीक है। if 3 is added and denominator becomes 5 by 6, जब 3 करते हैं 7 plus 3 is equal to 10 and 9 plus 3 is equal to 12। तो 10 by 12 हो जाएगा। 5 ये 2 5 are 10, 5 by 6। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर हमारा निकल गया है। तो ये मतलब कि ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सो जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? इनका होता है सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो लेट सब लार्जर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। तो ये हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो हमने डिफाइन कर दिए। तो लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्रीज बड़ा है, तो पहले x जो है वो इज इक्वल टू y प्लस 18। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और हमारे को पता है दोनों का सम 180 डिग्रीज है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 into इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, अब जो ये y प्लस 18 है हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो वी गेट y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180।
विच इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 162। So y is equal to 162 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 81। अगर y 81 है तो x हो जाएगा 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 99 डिग्रीज। तो एक 81 डिग्रीज है और एक 99 डिग्रीज है। दिस इज द आंसर। सिंपल है, आराम से हो जाएगा। जो हमारे को ध्यान देने वाली बातें हैं, वेरिएबल्स इम्पॉर्टेंट है बनाने, और इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, ये इम्पॉर्टेंट है। इनको अगर हम समझदारी से बनाएंगे, बाकी सब इनको कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। दी टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टोटल चार्ज पेड इज 105 रुपये 105, and for journey of 15 kilometers total charge paid is 155. find the cost of fixed charge and charge per kilometer। बड़ा सिंपल है। पहले वेरिएबल करते हैं। तो इसमें एक वेरिएबल है लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, अब इक्वेशंस है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टोटल चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए पहले तो फिक्स चार्ज दिया x प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105। 10 इंटू वाई क्यों? क्योंकि y इज चार्ज पर किलोमीटर। इन्होंने 10 किलोमीटर किया तो 10y हो गया। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर्स के लिए भी उसने x प्लस 15 इंटू वाई और उसको दिया उसने 155 रुपीज। ये इक्वेशन 2 है। अभी हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिखते हैं। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द सेम वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमें क्या मिलता है? x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। जब इसको इक्वेशन करते हैं फ्रॉम 1, ये वैल्यू x की आ गई। जब 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन 2 सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो 105 माइनस 10y, ये क्या है? ये x की वैल्यू आ गई इधर से, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इसको खोल दीजिए। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पर आ गया 5y, क्योंकि 15y माइनस 10y हो गया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ये क्या हुआ है? हमने 105 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, साइन चेंज हो गया। सो 5y इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो y हो गया 10 और विच मीन्स इट इज पर किलोमीटर चार्जेस ₹10 पर किलोमीटर। x कितना है? जब हमने पहले से लिया हुआ है x फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹5। तो फिक्स चार्जेस क्या हो गए? वो हो गए हमारे ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर हो गया हमारा ₹10 और ये हमारा आंसर हो गया। तो इससे हमने अलजेब्राइक तरीके से लीनियर इक्वेशंस की पेयर्स को सॉल्व करना सीखा है। आई होप जितने हमने एग्जांपल्स अभी आपको बताए हैं
और इक्वेशंस बनाई हैं, वेरिएबल्स बनाई हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।